नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद धार क्लास इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज हम मेवाड़ राज्य का इतिहास में लास्ट जो चैप्टर है हमारा, आज मेवाड़ राज्य का इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ही वीडियो जो बनेगा आज, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो राजा रहे हैं या शासक जो बने थे मेवाड़ के, जो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के बाद में, तो उनकी आज हम बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम बात की थी एक तो संग्राम सिंह द्वितीय और एक बात की थी हमने इनके पुत्र जो थे जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने संग्राम सिंह द्वितीय और जगत सिंह द्वितीय की बात की थी। संग्राम सिंह द्वितीय वही है जिसने जो फतेह सागर झील के किनारे सैलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, वो संग्राम सिंह द्वितीय है जिसने हुड़ा सम्मेलन आयोजन करवाने का विचार किया था। लेकिन हुड़ा सम्मेलन का जो अध्यक्ष है वो संग्राम सिंह द्वितीय को ही बनाया गया था और जगत सिंह द्वितीय है हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। जगत सिंह द्वितीय अब हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता क्यों करते हैं? क्योंकि संग्राम सिंह द्वितीय की हुड़ा सम्मेलन बुलाने से पूर्व ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में शासक जगत सिंह द्वितीय बनते हैं। ठीक है, फिर ये हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। हुड़ा सम्मेलन मैंने बताया था कि जो मराठों की जो शक्ति बढ़ रही थी, मराठा जो मेवाड़ में या मैं कहूँ राजस्थान में जो हस्तक्षेप उसका सर्वाधिक जो हो रहा था, तो उनको मतलब रोकने के लिए, ठीक है, उस पर नियंत्रण करने के लिए जगत सिंह द्वितीय या मैं कहूँ संग्राम सिंह द्वितीय, इन्होंने क्या किया भी हुड़ा सम्मेलन मतलब हुड़ा नामक स्थान पर भी राजपुताने के सभी शासकों को एकत्रित करने का विचार किया था। ठीक है, तो अध्यक्ष संग्राम सिंह द्वितीय को बनाया गया था। अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय। और आयोजनकर्ता कौन था? आमेर का शासक था कौन? सवाई जय सिंह। ठीक है, तो जगत सिंह द्वितीय जिसने छोला झील के किनारे जगत विलास का निर्माण करवाया था। ठीक है, जगत निवास का निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। इसके अलावा इसके दरबारी कवि था नेकराम जिसने जगत विलास ग्रंथ की रचना की है। और जगत सिंह द्वितीय इनके काल में दिल्ली पर या भारत पर आक्रमण किया था। पास का एक अफगान शासक था कौन? नादिर शाह ने आक्रमण किया था। अब जगत सिंह द्वितीय की जो मृत्यु होती है वो कब होती है? जगत सिंह द्वितीय 1751 ईस्वी को। अब 1751 से लेकर और 1751 से और 54 तक जो शासन संभालेंगे वो कौन संभालेंगे? जगत सिंह द्वितीय का पुत्र होता है महाराणा प्रताप द्वितीय। महाराणा प्रताप द्वितीय शासक बनते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप द्वितीय उस टाइम यानी जब जगत सिंह द्वितीय की मृत्यु हुई थी उस टाइम कहते हैं कि कैद में थे यानी जेल में थे। इन जेल से कौन छुड़ा कर लाया था? महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय को जेल से छुड़ा कर लाया था सनूमर का जेत सिंह, वो छुड़ा कर लाया और मेवाड़ का शासक बनाया महाराणा प्रताप द्वितीय को। ठीक है, इनके काल में इतनी महत्वपूर्ण कुछ तथ्य नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे। महाराणा प्रताप द्वितीय के बाद में शासक कौन बने थे? राज सिंह द्वितीय। अब राज सिंह जो द्वितीय है, राज सिंह द्वितीय कहते हैं कि ये मराठा शक्ति को रोकने में असफल रहे तो मराठों के साथ इसको संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, राज सिंह द्वितीय को, बस इतना ही है। राज सिंह द्वितीय इसकी जो कहते हैं कि निसंतान मृत्यु होती थी। निसंतान मृत्यु मतलब इसका कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्र था जिसका नाम था रतन सिंह और उसकी कहते हैं रतन सिंह की चेचक रोग से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वो एक ही पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में कहते हैं कि इसका कोई पुत्र नहीं था, इसकी निसंतान मृत्यु हो गई थी राज सिंह द्वितीय की। ठीक है, राज सिंह द्वितीय के बाद में शासक बनता है जगत सिंह द्वितीय का पुत्र होता है। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम? हरि सिंह द्वितीय। ठीक है, यानी जगत सिंह द्वितीय के पुत्र का नाम था हरि सिंह द्वितीय, ये शासक बना था। हरि सिंह द्वितीय ना, इसने क्या किया? झाला जालिम सिंह था झालावाड़ का शासक, झाला जालिम सिंह, उसको एक तो चित्ताखेड़ा की जागीर दी और एक राजराणा की उपाधि दी थी। हरि सिंह द्वितीय ने झाला जालिम सिंह को चित्ताखेड़ा की जागीर व राजराणा की उपाधि दी। राजराणा की उपाधि ये किसने दी थी? ये दी हरि सिंह द्वितीय ने, महाराणा हरि सिंह द्वितीय ने। किसको? झाला जालिम सिंह को। इसके अलावा हरि सिंह द्वितीय ने सिंध और गुजरात से मुसलमानों को बुलाकर और अपनी सेना में भर्ती कर दिया था, जिसके कारण जो मेवाड़ी सरदार थे वो नाराज हो गए थे। अब मेवाड़ी सरदार है वो किसको बुलाएंगे? मेवाड़ी सरदार है वो समरू को बुलाएंगे, यानी फ्रांसीसी सेनापति था समरू, उसको बुलाया। ठीक है, उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया और उसके बाद उसके साथ संधि कर दी थी। फिर कहते हैं कि हरि सिंह द्वितीय की जो हत्या है वो किसने कर दी थी? इसकी हत्या एक बूंदी का शासक था अजीत
अजीत सिंह ने इसकी क्या कर दी थी, हरि सिंह द्वितीय की हत्या कर दी थी। अब इसके बाद में शासक कौन बनता है, हरि सिंह द्वितीय के बाद में हमीर सिंह द्वितीय। हमीर सिंह द्वितीय मेवाड़ का शासक बनता है। कौन बनता है, हमीर सिंह द्वितीय। हरि सिंह द्वितीय के बाद में शासक बनेगा हमीर सिंह, हमीर सिंह द्वितीय। हमीर सिंह द्वितीय है, देखो इसमें इसकी जो माता है ना वो भी दुष्ट स्वभाव की थी, हमीर सिंह द्वितीय की। इनकी माता दुष्ट स्वभाव की थी। कैसे भी दुष्ट स्वभाव की थी कि हमीर सिंह द्वितीय की माता को स्वयं मेवाड़ पर शासन करना चाहती थी, स्वयं मेवाड़ पर शासन करना चाहती थी, ठीक है, करना चाहती थी। इसने क्या किया था, इनकी माता जो हमीर सिंह द्वितीय इनकी अल्पायु थी, ठीक है, तो इसकी माता थी वो दुष्ट स्वभाव की थी। हमीर सिंह द्वितीय की माता वो स्वयं मेवाड़ पर शासन करना चाहती थी। इसके अलावा इनकी जो माता थी इसने क्या किया था, मेवाड़ के प्रधानमंत्री पद पर रहे अमरचंद बड़वा की हत्या करवा दी थी। अमरचंद बड़वा की हत्या किसने करवाई थी भी, तो हमीर सिंह द्वितीय की माता ने करवाई थी। हमीर सिंह द्वितीय की माता ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री पद पर रहे अमरचंद बड़वा की हत्या करवा दी, ठीक है। और हमीर सिंह द्वितीय इनके शासनकाल में मराठा रानी अहिल्याबाई ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। और मराठा रानी थी अहिल्याबाई, उसने क्या कर दिया था, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ जो परगना था वो इनसे छीन लिया था। तो हमीर सिंह द्वितीय के शासनकाल में मराठा रानी अहिल्याबाई, कौन, अहिल्याबाई ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, ठीक है। और मेवाड़ पर आक्रमण कर अहिल्याबाई ने हमीर सिंह द्वितीय से निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, जो चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में निम्बाहेड़ा जो कस्बा था वो इनसे क्या कर लिया था, अभी छीन लिया था, ठीक है, छीन लिया था। फिर हमीर सिंह द्वितीय की कहते हैं कि हमीर सिंह द्वितीय एक दिन शिकार कर रहा था और बंदूक की नली जो फट जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हमीर सिंह द्वितीय के बाद में इनके एक भाई होता है महाराणा भीम सिंह द्वितीय। महाराणा भीम सिंह द्वितीय नेक्स्ट जो मेवाड़ के शासक बनते हैं, ठीक है, तो उनकी बात करते हैं। महाराणा हमीर सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह द्वितीय, जो हमीर सिंह द्वितीय के भी भाई होते हैं। महाराणा भीम सिंह द्वितीय। महाराणा भीम सिंह द्वितीय जो इनका शासनकाल है 1778 से लेकर और 1828 ईस्वी तक शासन किया था। महाराणा भीम सिंह द्वितीय 1778 से लेकर 1828 तक शासन किया था। महाराणा भीम सिंह द्वितीय है, इनसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके शासनकाल में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था किनके बीच में हुआ था, उनकी बात करते हैं अभी। कि इनकी एक पुत्री थी महाराणा भीम सिंह द्वितीय की पुत्री, जिसका नाम क्या था भाई, कृष्णा कुमारी, ठीक है, कृष्णा कुमारी। महाराणा भीम सिंह द्वितीय ने क्या किया था, अपनी 16 वर्षीय पुत्री कृष्णा कुमारी की जो सगाई है वो किसके साथ क्या की थी भी, मारवाड़ का एक शासक था, कौन, राव भीम सिंह राठौड़, इसके साथ है महाराणा भीम सिंह ने इसकी सगाई तय कर दी थी कृष्णा कुमारी की। यानी फर्स्ट जो सगाई तय की थी, हम कह सकते हैं जो फर्स्ट सगाई कृष्णा कुमारी की किसके साथ तय की थी, मारवाड़ के शासक है राव भीम सिंह राठौड़ के साथ है। राव भीम सिंह राठौड़ का एक भाई होता है कौन, मान सिंह द्वितीय। मान सिंह राठौड़ था। मान सिंह जो राठौड़ है ये कौन था भी, मान सिंह राठौड़ भीम सिंह राठौड़ का ही भाई होता है। ये मान सिंह राठौड़ क्या चाहता था, ये मान सिंह राठौड़ है ये मारवाड़ चाहता था कि मारवाड़ पर मैं शासन करूं, ठीक है। फिर इसकी सगाई होगी थी भीम सिंह राठौड़ की इसके साथ, कृष्णा कुमार के साथ। तो ये अब मान सिंह राठौड़ को ये कृष्णा कुमारी भी पसंद आ गई थी। तो अब मान सिंह राठौड़ के मन में एक विचार आया, क्या आया कि इसने सोचा क्यों न इसको उड़ा दे। इसको उड़ाने के बाद एक तो मारवाड़ अपने पास आ जाएगा, इसके अलावा यानी मारवाड़ का शासन मैं करूंगा, इसके अलावा कृष्णा कुमारी की जो विवाह है, कृष्णा कुमारी का जो विवाह है वो भी मेरे साथ होगा, ठीक है। इसने क्या किया, मान सिंह राठौड़ ने अपने भाई की हत्या कर दी, थी, ठीक है।
अब भीम सिंह राठौड़ की हत्या कर दी थी मान सिंह राठौड़ ने। तो महाराणा भीम सिंह को पता चला, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को पता चला, तो इसने क्या किया, अपनी जो पुत्री है कृष्णा कुमारी, इसकी सगाई तय कर दी थी आमेर के शासक कौन, जगत सिंह द्वितीय कह सकते हैं, जगत सिंह कछवाहा कह सकते हैं, आमेर का शासक यानी कछवाहा वंश का शासक था जगत सिंह। तो इसके साथ कृष्णा कुमारी की सेकंड जो सगाई तय कर दी थी, ठीक है, इसके साथ सगाई तय की ना जगत सिंह के साथ। तो जो मारवाड़ का था कौन अब शासक बना था भीम सिंह राठौड़ के बाद मान सिंह राठौड़ ने मेवाड़ आकर और भीम सिंह द्वितीय को समझाया कि अभी तक जो राठौड़ वंश है वो अभी जीवित है, यानी अर्थात कहना मतलब ये है भी मेरा भाई मरा है, यानी भीम सिंह राठौड़ मरा है, मेरा भाई मरा है, मैं तो जिंदा हूं, यानी कृष्णा कुमारी के साथ मैं अब विवाह करूंगा। ये किसने कहा था, मान सिंह राठौड़ ने कहा था इसको भीम सिंह को। तो ये कहकर इतना चला गया था, वापिस से मारवाड़ आ गया था। अब पता चला किसको, जगत सिंह को पता चला, तो जगत सिंह को अमीर खां पिंडारी की सहायता से और मारवाड़ पर आक्रमण करता है, और इधर से मान सिंह राठौड़ जो है ये आक्रमण करता है। दोनों के बीच एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं गिगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध, गिगोली का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1807 ईस्वी को। 1807 ईस्वी को गिगोली का युद्ध हुआ था, 1707 ईस्वी को जाजौ का युद्ध हुआ था, ठीक है। दोनों के बीच युद्ध हुआ गिगोली का युद्ध। इसमें कहते हैं कि मान सिंह राठौड़ पराजित होता है और जगत सिंह जो कछवाहा है ये विजयी होता है। और इसकी सहायता किसने की थी, अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी की सहायता से जगत सिंह द्वितीय को विजयी रहता है इस गिगोली के युद्ध में, ठीक है। अब ये विवाद जो था कृष्णा कुमारी विवाद ये चलता रहा था, ठीक है। तो अब क्या किया था, अभी जो कृष्णा कुमारी जो थी ना, ये कृष्णा कुमारी थी, ये अमीर खां पिंडारी था, इस अमीर खां पिंडारी और अमीर खां पिंडारी और एक अजीत सिंह चुड़ावत के दबाव में आकर कृष्णा कुमारी ने क्या कर ली थी, जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। कृष्णा कुमारी ने अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर, अमीर खां पिंडारी के दबाव में आकर जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। यानी कृष्णा कुमारी ने अमीर खां पिंडारी और एक अजीत सिंह चुड़ावत था भी, अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुड़ावत इनके दबाव में आकर यानी जो भीम सिंह थे इन्होंने कहा था अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह, ठीक है। तो जो कृष्णा कुमारी है इनके दबाव में आकर और जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। कब, 21 जुलाई 1810 ईस्वी को, 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी ने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। अब 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद में जो ये तीनों जो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल थे, कौन कौन, एक तो मारवाड़ के मान सिंह राठौड़, इसके अलावा मेवाड़ के जो भीम सिंह थे और आमेर के जो जगत सिंह थे, यानी तीनों शासकों ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 ईस्वी को संधि कर ली थी। यानी जो तीनों जो शामिल थे ना कृष्णा कुमारी विवाद में, कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, कब हुआ था, 1807 ईस्वी को, यानी जो गिगोली का युद्ध हुआ था उस टाइम, ठीक है। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि की थी, इसका क्या कारण था मुख्य, जैसे वैसे तो हम 1857 की क्रांति में पढ़ लेंगे, तो जो अब मैं जो बता देता हूं कि फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो राजपुताना के शासकों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने का जो क्या मुख्य उद्देश्य था। देखो, मराठा जो शक्ति थी, यानी मराठा और जो पिंडारी थे, जो मराठा और पिंडारियों का जो शक्ति थी वो बढ़ती जा रही थी राजपुताना में, यानी राजस्थान में। तो अब जो राजपुताना की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। क्यों, मराठों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। कब, जो जगत सिंह द्वितीय, या हम कह सकते हैं जगत सिंह द्वितीय के समय ही मराठों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो उस समय से ही मराठों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था और मेवाड़ को खोखला कर दिया था, यानी जो खजाना था ना वो सारा लूट लिया था, किसने, मराठों ने। अब धीरे धीरे अंग्रेज जो मराठा है वो राजस्थान में आने लगे थे, और जो अंग्रेज जो थे वो इनका फायदा उठाकर और इनके राजपुताना के शासकों के साथ धीरे धीरे संधि करना शुरू कर दिया था। क्यों, अब राजपुताना के शासकों ने संधि क्यों की थी, क्योंकि जो अब जो मुख्य जो उद्देश्य था भी
संधि करने का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो राजपूताना के शासकों की जो शक्ति कम होती जा रही थी, अब मराठों से बचाने के लिए केवल और केवल अंग्रेज ही थे। अंग्रेजों ने क्या किया, अभी जो अब रियासत में, प्रत्येक रियासत में इन्होंने अंग्रेज अधिकारी नियुक्त कर दिए थे, पॉलिटिकल एजेंट जिसे बोलते हैं, यानी पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिए थे प्रत्येक रियासत में। अब जो बाहरी आक्रमण होगा या आंतरिक जो आक्रमण होगा उसकी जो रक्षा है, यानी जो राजपूताना की जो रियासत है उनकी जो रक्षा करेगी, कौन करेगी भी, अब अंग्रेज ही करेंगे। तो ये अंग्रेज जब रक्षा करेंगे तो इनको रक्षा के बदले में मतलब टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, उस रियासत को, अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था भी। इसके कारण भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह ने भी अन्य शासकों की तरह महाराणा भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। महाराणा भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी, संधि कर ली। अब जो संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे महाराणा भीम सिंह की तरफ से, तो किसने किए थे, अजीत सिंह चुंडावत ने। ये कहां का था अभी, ये था आसिंद भीलवाड़ा का, आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है, खारी नदी के किनारे। और इधर अंग्रेजों की तरफ से जो था वो कौन था, अभी अंग्रेज अधिकारी कौन था, चार्ल्स मेडकॉफ। अंग्रेज अधिकारी कौन था, भी अंग्रेजों की तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे वो चार्ल्स मेडकॉफ ने किया था, ठीक है। तो ये महाराणा भीम सिंह के समय एक तो कृष्णा कुमारी विवाद और एक भीम सिंह के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करना, ठीक है। ये जो हमारा मेवाड़ का इतिहास है जो यहाँ तक ही पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो आगे जो शासक आएंगे उनकी जो बात हम जो 1857 की क्रांति में बात कर लेंगे, यानी 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे और एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा गोपाल सिंह थे। तो इनकी बात हम जो एकीकरण होगा और 1857 की क्रांति होगी तो उनके हम बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू।